तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, इफ़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 45x² प्लस 30x² मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, स्क्वायर यूनिट में, यूनिट यहाँ पे मीटर है, हमें मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर लिखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपको पता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों रहती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे इतना गिवन है एंड इट्स ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी गिवन है 15x मीटर। देन व्हाट विल बी द लेंथ, तो हमें लेंथ निकालना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है कितना 45x² प्लस 30x मीटर स्क्वायर। ब्रेथ गिवन है 15x। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड लेंथ, हमें लेंथ निकालना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो डेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है वो हम नोट करेंगे यहाँ पे 45x² प्लस 30x। लेंथ हमें नहीं पता है तो हम L ही लिख लेते हैं उसकी जगह, इनटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 15x। अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी रहती है उसके अलावा बाकी सब दूसरी तरफ कर देते हैं हम। तो L यहीं पे रहेगा, बाकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। इस तरफ इनटू में थी तो इस तरफ डिवाइड में आ गई। अब ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप इसके नीचे इसको और इसके नीचे भी इसको करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमन निकाल रही हूँ। और इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है ट्राइडिस पेज नंबर 3 का जो ट्राइडिस का क्वेश्चन है, ट्राइडिस पार्ट 2 वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें इस तरीके का ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में। उस क्वेश्चन को भी अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज़ वॉच डैट एंड शेयर विथ योर CG फ्रेंड्स ऑल्सो। अब मैं कॉमन निकाल रही हूँ यहाँ पे, ये 45 है तो 15 मैं अगर इसमें से कॉमन निकालती हूँ और एक्स भी, तो 15 के टेबल में 45 3 टाइम्स में आता है, एक्स एक बाहर है एक अंदर बचेगा, प्लस 15 के टेबल में 2 टाइम्स में 30 आता है और एक्स ऑलरेडी बाहर है, अपॉन में 15x इक्वल्स टू L। ये 15x ये 15x कट गया, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू लेंथ। तो लेंथ कितनी आ गई 3x प्लस 2, किस में, जब ब्रेथ मीटर में है और एरिया भी स्क्वायर मीटर में, तो लेंथ किस में हो जाएगी मीटर में। अब इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हम थ्योरम्स करेंगे। Question number 12. A line segment AB whose length is 28x unit is to be divided into two equal parts. What will be the length of each part? ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है। एग्जाम्पल 1 में जो जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही है। जिसने भी एग्जाम्पल नंबर 1 देखा हुआ है वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकता है, खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, या इसको स्पीड मोड में डाल कर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम्पल 1 की तरह है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज़ वॉच दैट, शेयर विथ योर CG फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अ लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज़ 28x यूनिट। एक लाइन सेगमेंट है, पहले भी मैंने बताया लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, एरो नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट्स दे देते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मतलब ये ना ए से आगे जाएगा ना बी से आगे जाएगा, यही होता है लाइन सेगमेंट, कि ना यहाँ से लाइन आगे जाएगी ना यहाँ से लाइन आगे जाएगी। इसका
मेजरमेंट भी दिया हुआ है 28x यूनिट। यूनिट इट मीन्स मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे दिया है इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसको क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट सी मान लेते हैं, जो कि क्या कर रहा है, इस ए बी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमने जो यहाँ पे पॉइंट सी माना हुआ है, इसको हम मिड पॉइंट बोलेंगे। जो कि मिड पॉइंट की कंडीशन क्या होती है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट रहता है। तो पहले हम लिख लेंगे लेट सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अगर आप लाइन सेगमेंट नहीं भी लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो भी ठीक है, जो कि लाइन सेगमेंट ए बी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। को मिड पॉइंट माना हुआ है तो हम बोलेंगे कि ए सी जो है वो इक्वल होगा बी सी के या सी बी के। ए सी जो है वो इक्वल होगा बी सी के। बी सी लिखो चाहे सी बी लिखो, एक ही बात है। अब हमारे पास गिवन है कि ए बी क्या है, 28x यूनिट है। नाउ ए बी जो है वो मिड पॉइंट सी है, तो किससे मिलके बना है ए बी, ए सी प्लस बी सी के या सी बी लिखो, आपकी इच्छा। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी, 28x। अब ए सी जो है वो इक्वल है किससे, बी सी के, तो ए सी को हम बी सी लिख सकते हैं प्लस बी सी। याद रखना है दोनों में से कोई एक ही चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करना है। तो 28x जो है वो इक्वल हो जाएगा बी सी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा 2BC। अब यहीं पे 28x रहेगा इक्वल्स टू में बी सी एक तरफ रहेगा, जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है, उसके अलावा हम बाकी को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो 2 है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14x इक्वल्स टू बी सी। तो बी सी क्या आ जाएगा, 14x यूनिट। अब इस इक्वेशन को देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो रहा है, ए सी इक्वल्स टू बी सी है, हमने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो ए सी की वैल्यू भी वही हो जाएगी 14x, जो कि बी सी की वैल्यू है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन देता है तो सिर्फ वो ये चेक करना चाहता है कि आप स्टेपिंग कैसे करते हैं। स्टेप के मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे।